हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स ऑन योर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। इफ यू आर नॉट आवर सब्सक्राइब चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गेट द नोटिफिकेशन, प्रेस बेल आइकन। हाँ जी, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। चलिए, हम आज के करवाने वाले हैं आपको नॉन स्टॉप, जी हाँ नॉन स्टॉप 30 क्वेश्चंस हम आपको आज करवाने वाले हैं। और ये 30 क्वेश्चंस आपके मनोविज्ञान, जी हाँ मन का विज्ञान जिसको कहा जाता है, इस साइकोलॉजी से रिलेटेड हम आज आपको 30 प्रश्न करवाने वाले हैं विद आंसर। जी हाँ, विद आंसर आपको करवाने वाले हैं। फटाफट इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो और भी सीरीज देख सकते हैं। हम हमारे चैनल पर अब डेली कोशिश कर रहे हैं कि 1 से लेकर 2 सीरीज आपको डेली लाइव दी जाए, जिसमें हम आपकी जो क्वेरीज होती है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए सीरीज लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आना है अभी, तो उससे पहले एक बार सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट करते हैं। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। बच्चों में जो व्यक्तिगत शैक्षिक भिन्नता का प्रमुख कारण है वो है वंशानुक्रम तथा वातावरण। जी हाँ, बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंस आता है उनकी एजुकेशन को लेकर, तो दोस्तों वो आपकी हेरिडिटी मीन्स आपकी अनुवांशिकता और आपके वातावरण पर डिपेंड करता है कि आपको वातावरण और वंशानुक्रम से कैसे आपको मेरिट्स मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहा है। तो यहाँ पे जब कक्षा के अंदर टीचर क्लास में पहुंचता है तो जैसे ही क्लास में पहुंचे उन्होंने छोटे छोटे प्रश्न बच्चों से पूछना शुरू कर दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, उनका मौखिक परीक्षण ले रहे हैं, ठीक है, ओरल उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि उनको कितना ज्ञान है, या फिर वो पिछली जो उनको क्लास में जो सिखाया गया है उन बातों से रिलेट करना चाहते हैं और नया कुछ पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है। व्यक्तिगत विभेद मीन्स उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस है, वो किस प्रकार जान सकता है, तो वो जान सकते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उनकी साइकोलॉजिकल जो बेस है, उनका जो मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसके द्वारा वो चेक कर सकते हैं कि जो छात्र हैं उनके अंदर व्यक्तिगत विभेद कितने प्रकार के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, 34 नंबर क्वेश्चन है, किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। यहां पर यह पूछा गया क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, किस विधि में अध्ययन करता, जो अध्ययन करने वाला है, बच्चों या फिर माता पिता या फिर अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। अध्ययन करता मतलब कौन हो गया, यहाँ पे जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा है, जो किसी केस पर स्टडी करना चाहता है। तो यहाँ पर जो विविध प्रश्न पूछते हैं वो होता है साक्षात्कार विधि मीन्स इंटरव्यू मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की थी। तो यहां पर जो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश है वो नई शिक्षा नीति ने की थी। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहां की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम जिस एरिया में पढ़ा रहे होते हैं या फिर किस एरिया में जॉब कर रहे होते हैं, हमें वहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे। देखिए, आपको वहाँ पर जाकर ये करना है कि जो भाषा है उसको सीखने का प्रयास करना है। देखिए, जिसकी लर्निंग है वही सीख पाएगा। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं अगर आप एजुकेशन की फील्ड में आए हैं तो लर्निंग आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। लर्निंग अगर आपने रोक दी तो आपकी जो डेवलपमेंट है वो भी रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं कराया समावेश करने से जो आपका शिक्षण कार्य है उसमें जो दैनिक आपकी घटनाएं होती है, जो दैनिक आपके डेली रूटीन्स में जो भी इंसिडेंट होते हैं या फिर जो छोटी छोटी बातें होती है, अगर आप उनका समावेश करते हैं तो क्या होगा, इससे जो शिक्षण है वो रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है। देखिए, जो बच्चे आसपास में अपने आने वाली पीढ़ी या फिर उसके आसपास जितना भी उनका एनवायरनमेंट होता है, जो उनका सोसाइटी होता है, अगर उस सोसाइटी से रिलेट करके उनको एग्जाम्पल दिया जाए तो बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है हर एक बात को। तो यहाँ पर आपको शिक्षण कार्य, अगर आपका टीचिंग जो वर्क है उसको अगर और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाना है तो आपको अपनी जो डेली रूटीन्स की लाइफ है या फिर जो सोशल एक्टिविटीज़ है आप उनको ऐड कीजिए अपने लेक्चर में, अपनी एजुकेशन की जो टीचिंग है उसमें, तो आपको और भी ज़्यादा ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है,
इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय क्या है? आजकल छोटे बच्चे हैं, उन पर पुस्तकों का बोझ, देखिए बैग बहुत भारी हो गया है। जितनी एज है उससे 3 गुना ज़्यादा उन बच्चों के बैग्स में आपकी बुक्स होती हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं जितनी हाइट है उससे बड़ा बैग उनके कंधों पर होता है, तो बोझ बढ़ गया है। तो यहाँ पर इसमें ये पूछा गया है कि हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय क्या है? अधिक बार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप ज़्यादा लोड किसी पर बढ़ाएंगे तो जो उसका मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो अवरुद्ध हो जाएगी। तो छोटे बच्चों को आप खेल खेल में, ठीक है, पढ़ाना सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, यहाँ पर यह पूछा गया कि छात्रों में श्रम का महत्व, आप परिश्रम करें, मेहनत करें, उसका आप उनको इम्पोर्टेंस समझाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? छात्रों को अवसर देने चाहिए। ठीक है, आप उनको खुद मेहनत के बारे में अगर समझाना चाहते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी दें हार्ड वर्क करने की, तो वो बच्चा समझ जाएगा कि हार्ड वर्क कितना जरूरी है लाइफ में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए, यह पोर्शन आया था आपके केवीएस के एग्जाम में। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की आप क्या करना चाहिए? अध्यापक क्या करेगा? तो यहाँ पर अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। देखिए आजकल का जो मॉडर्नाइजेशन है, इसमें तो अभी जूम ऐप है, आपकी जो क्लासरूम है, आप क्लासरूम ऐप या फिर यूट्यूब या फिर कोई ऐसा मीडियम जिसके थ्रू आप अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवा सकें, आपको वो मेथड चुनना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके एग्जाम्स अगर बच्चों के नज़दीक है तो अध्यापक को चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि वो एक्स्ट्रा टाइम लेके बच्चों को जो सिलेबस है वो पूरा करवाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है? यहाँ पर जो सबसे प्रेरित करने वाली विधि है, मींस मोटिवेशन का कौन सा मेथड है? तो ये है आप प्रशंसा करें। प्रशंसा से जो उसके इंटरनल जो मोटिवेशन है वो भी इंस्पायर होगा। ठीक है, वो और भी ज़्यादा प्रेरित हो जाएगा। अगर आप बच्चे की प्रशंसा करते हैं, डांटेंगे या फिर उसको दंड देंगे या फिर ज़्यादा अंक देंगे तो उससे उसका कोई भला नहीं होने वाला। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा आप मोटिवेट करने के लिए उनकी प्रशंसा कीजिए। अरे आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे, वेल। तो आप इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज़ कीजिए। आप उनको कोई प्राइज़ दे सकते हैं और उसकी प्रशंसा भी साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। शिक्षा शब्द समानार्थी है। शिक्षा का जो शब्द समानार्थी है वो कौन से हैं? तो यहाँ पर जो शिक्षा के सभी जो अर्थ हैं वो समानार्थी हैं, निर्देश का, विद्यालयीकरण का और प्रशिक्षण का। तो ये उपरोक्त सभी यहाँ पर सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और फिजिकल एजुकेशन वालों को मैं एक और बात बता दूं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर ही मक्का ट्रॉफी, ठीक है, आपकी 1956 1957 आप ये कह सकते हैं 1956 से 1957 में ये शुरुआत की गई थी और ये हर साल एक यूनिवर्सिटी को दी जाती है जो अच्छा यूनिवर्सिटी परफॉर्म करती है खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए, क्यों क्यों होनी चाहिए? छात्रों की संख्या कम छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु, इसीलिए जो क्लास में स्टूडेंट्स का और टीचर्स का रेशियो है वो आपके स्कूल्स में निर्धारित किया जाता है। अगर 30 से लेकर 40 बच्चों की क्लास रहती है तो टीचर्स उस पर अच्छे से अपना ध्यान दे पाएगा। इंडिविजुअल अट्रैक्शन, इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस, इंडिविजुअल्स उनके साथ में जो व्यक्तिगत उनका जो ध्यानाकर्षण है वो कर पाएगा, अटेंशन दे पाएगा अपनी। इसीलिए बच्चों की जो संख्या है क्लास में कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? प्रतिभाशाली बालक की विशेषता ये होगी कि मानसिक प्रक्रिया उसकी तीव्र मिलेगी। ठीक है, जो उसकी मेंटल डेवलपमेंट है, जो उसका मेंटल रिएक्शन है किसी भी काम को लेकर, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? तो ये धारा है 45। ठीक है, धारा 45 के अंतर्गत जो भारत का संविधान ये कहता है कि प्राथमिक शिक्षा जो आपकी प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है वो सभी की निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? तो यहाँ पर जो स्वभाव है वो आपका एनवायरनमेंट से इफेक्टेड होता है। एनवायरनमेंट जैसा आपको मिलेगा, आपकी संगत जैसी मिलेगी, आपके आसपास की सोसाइटी जैसी होगी, आपके आसपास का कल्चर जैसा होगा, तो वैसा ही आपका बिहेव, आपका स्वभाव भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से किस
किस कारण से बालक में कुंठा जन्म ले लेती है। कुंठा का मतलब है वो अंदर ही अंदर घुटता है, ठीक है, वो अपने जो एक्सप्रेशन है वो नहीं दे पाता। तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप। अगर उसके अंदर कोई इंडिविजुअल डिसेबिलिटी है तो उसके कारण ये चीजें हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर बाधक तत्व एक नहीं है इनमें से, तो ये है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद कभी भी राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं बनती। जो भाषावाद, अगर आप भाषा से लेकर भाषा के नाम पर लड़ते हैं, भाषा के नाम पर आप आचार विचार ऐसे फैलाते हैं, या फिर जातिवाद या फिर संप्रदाय, मैं इस संप्रदाय का हूं, मैं इस जाति से बिलोंग करता हूं, तो इससे राष्ट्रीय एकता में बाधा आती है। लेकिन जो प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद मीन्स जो आपका नेचर है वो अलग अलग हो सकता है, तो ये आपकी राष्ट्रीय एकता में कभी भी बाधक तत्व नहीं है। लेकिन ये और तीनों आपके बाधक तत्व है, तो इनसे बच के रहिएगा। जातिवाद, संप्रदायवाद और भाषावाद कभी भी ना फैलाइए, बिकॉज वी आर द फिजिकल एजुकेशनिस्ट और वी आर द लर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है। कौन सा परीक्षण, कौन सा टेस्ट है जिसकी रिलायबिलिटी की बात करते हैं, रिलायबिलिटी ज्यादा रहेगी। विश्वसनीयता का मतलब है रिलायबिलिटी। तो आपका जो वस्तुनिष्ठ है परीक्षण, उसमें आपकी रिलायबिलिटी ज्यादा रहती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मतलब है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो आप टेस्ट लेते हैं उसमें आपकी रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता ज्यादा रहती है। जो आपको आंसर मिलेगा वो एक्यूरेट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है। जो परिवार की जो शिक्षा है वो किस प्रकार का साधन है, तो ये अनौपचारिक साधन है, अनौपचारिक, ठीक है, इनफॉर्मल आप इसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, विद्यालय का कार्य होता है। विद्यालय का क्या कार्य है, वो है संस्कृति का संरक्षण। जो आपका कल्चर है उस कल्चर का संरक्षण, उसको सेफ रखे। और दूसरा है संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति को और भी ज्यादा फैलाए और नए आयाम तक, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करे। और यहाँ पर तीसरा है संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करे। संस्कृति के अंदर और चीजें आप क्या ऐड कर सकते हैं और नया इसमें क्या ला सकते हैं, और जो संस्कृति का जो पुराना रूप है उसको नए रूप में भी आप ढालें और उसको संजो के रखें। तो ये सभी काम होते हैं विद्यालय के कार्य के, ना कि आपकी जो संस्कृति है उसको स्पॉइल करना। So please maintain our culture, maintain our society and also maintain our Indian culture। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहेंगे, तो वो होता है आपका मध्यमान। ये आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपकी सांख्यिकी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, किसी की रिपीटेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर किसी की ज्यादा है तो वो क्या होगा, तो वो होगा आपका मध्यमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है तो क्या है, वो है कक्षा का शिक्षण। ठीक है, जो आपकी कक्षा में आपकी टीचिंग की जाती है तो वो निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है, वो औपचारिक शिक्षा का साधन है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है। प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत कौन सी आती है, तो ये सारी की सारी आ जाएंगी। मूल्यांकन विधि मीन्स आप इवेल्युएशन करते हैं, कथा बोध, जो आपकी कहानी है उस कथा का, उस कहानी का, उस स्ट्रक्चर का आप बोध करवाते हैं। और नेक्स्ट है आपका साक्षात्कार, आप उसका इंटरव्यू मेथड जो है, तो ये सारे के सारे आपके प्रक्षेपण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है। जो आपकी फीमेल एजुकेशन है, ठीक है, जो विमेन एजुकेशन है उसमें क्या समस्या सामने आती है, तो एक तो है सह शिक्षा की समस्या। सह शिक्षा की समस्या सबसे बड़ी आती है। नेक्स्ट है इसमें स्त्री शिक्षा में अपव्यय, स्त्री जो शिक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा कमी है, पढ़ना नहीं चाहते, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है। नेक्स्ट है इसमें शिक्षिकाओं की समस्या, शिक्षिकाएँ कम है। आज के टाइम पर तो बहुत शिक्षिकाएँ हैं, आप प्राइवेट स्कूल्स में जाके देखिए, जो मेल और फीमेल का, जो मेल टीचर और फीमेल टीचर का रेशियो बहुत, आपका कह सकते हैं कि आप अनबैलेंस्ड है आज के टाइम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। सर्वप्रथम ओपन यूनिवर्सिटीज की कब शुरुआत हुई, तो ये की गई थी 1970 इंग्लैंड में। ठीक है, 1970 में पहली बार ओपन यूनिवर्सिटीज बनी थी, तो ये इंग्लैंड में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। कौन से स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध करवाने की बात की गई है, तो ये की गई है प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी? संस्तुति का मतलब है वहां पर अपना प्रपोजल रखा था। तो शैक्षिक अवसरों को समानता देने के लिए जो आयोग था, ये था आपका भारतीय शिक्षा आयोग 1964। याद कर लीजिएगा, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो आयोग ने संस्तुति पेश की थी, प्रपोजल दिया था, ये था भारतीय शिक्षा आयोग 1964। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, बालक को जो सामाजिक व्यवहार है, जो आपका सोशल बिहेवियर है, उसकी शिक्षा दी जा सकती है। वो कैसे दी जा सकती है? विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा। विद्यालय में आप सामाजिक, आपकी जो सोशल एक्टिविटीज है, आपकी जो कल्चरल एक्टिविटीज है, वो आप बच्चे से करवाएं। जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर कोई ऐसा फंक्शन है, उस डे पर आप, टीचर्स डे आ गया, आपका रिपब्लिक डे है, आपका गांधी जयंती है, या फिर और भी बहुत सारे आपके डेज आते हैं, दिवाली, होली, तो आप इन पे कोई ना कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कीजिए और उसमें आप बच्चों से जो आपकी समाज में होने वाली गतिविधियां हैं, आपकी संस्कृति में होने वाली गतिविधियां, वो आप बच्चों से करवाइए। तो बच्चे का सामाजिक व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, बच्चा समाज से जुड़ेगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करना कभी भी ना भूलें, लाइक करना कभी भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। तो चलिए, अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ और नई एक ऊर्जा के साथ। थैंक यू, हैव नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।